हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनो न्यूट्रिशन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। इम्यूनो न्यूट्रिशन या इम्यूनिटी वर्ड से अभी आप लोग काफी वाकिफ होंगे, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो हमारी एक रोग प्रतिकारक शक्ति, अगर उसको हिंदी में या गुजराती में बताए तो रोग प्रतिकारक शक्ति है। और वो रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी शरीर कैसे पैदा करती है, उसको पैदा करने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए खाना क्या होना चाहिए, उसके बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति की जरूरत हमको सबसे ज्यादा कब पड़ती है। तो ये जरूरत होती है इस टाइम जो अभी सिनारियो चल रहा है, कोविड-19 वायरस का जो इन्फेक्शन फैल रहा है उस टाइम पे, या फिर हमारी जब कोई मेजर सर्जरी होती है, या फिर हमको जब कोई ट्रॉमा होता है, तब हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बड़ा भाग लेती है। स्वाभाविक रूप से कुछ बेसिक रोग प्रतिकारक शक्ति हम सब में होती है, और ये रोग प्रतिकारक शक्ति ही हमारा साइकिल चलाती रहती है दिन प्रतिदिन का। जैसे कुछ इन्फेक्शन हमको बार बार होते ही है, और ये सब इन्फेक्शन हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति के कारण हमको लगते नहीं है, उसकी कुछ सिम्टम आते हैं और चले जाते हैं बिना दवाई के। जैसे आपको सर्दियां खत्म होते ही जब गर्मी चालू होती है, उस बीच का स्प्रिंग सीजन होता है, तब एक वायरल फ्लू होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है जो 3 दिन में अपने आप से चला जाता है। वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति उसको अपने आप से कंट्रोल कर लेती है। इस टाइम पे ये जो कोविड-19 की बीमारी आई है, वो बीमारी हमको ज्यादा परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि इस बीमारी, ये जो बीमारी है वो बीमारी हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रही है। इम्यूनिटी को अफेक्ट करना मतलब हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन हो जाती है, क्योंकि ये रोग उतना गंभीर है कि वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम कर देता है। अब ये रोग प्रतिकारक कम करने वाला चीज है, तो उसके सामने हमारे पास फाइट करने के लिए भी कुछ चाहिए, और वो फाइट करने के लिए हमारे जो हाथ में है, जो हम रेगुलर कर सकते हैं दिन प्रतिदिन, वो सिर्फ न्यूट्रिशन है। और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? हमारा खाना खाने की आदत से, हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी नींद से, हमारी एक्सरसाइज लेवल से, उससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। तो मैं आज आपको टॉपिक लेके जा रहा हूं, वो है इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन, और वो इम्यूनिटी किस प्रकार के न्यूट्रिशन में से मिलती है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगा। जो इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, उसके जो बायोकेमिकल कंपोनेंट्स जो बोलते हैं, वो होते हैं आर्जिनिन, ग्लूटामिन, कुछ प्रकार के फैटी एसिड, कुछ प्रकार के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये सब बायोकेमिकल नेम है जिससे हमको इम्यूनिटी मिलती है। अब ये इम्यूनिटी जो होती है वो कहां से आती है? वो 2 तरीके से हमारे शरीर के अंदर आ सकती है। एक तो कुछ खाना ऐसा होता है जिसके अंदर से हमको मिलता है, और हाँ, जो खास हम खाने से जो मिल सकती है, वो जो इम्यूनिटी वर्धक जो भी चीज है वो होती है विटामिन ए, विटामिन सी, सेलेनियम जो मिनरल है, इसमें से हमको विटामिन ई, जिसके अंदर से हमको मैक्सिमम इम्यूनिटी वर्धक हमको न्यूट्रिशन उसमें से मिलता है। कुछ ये जो 2 तरीके आपको बता रहा हूं कि जिससे हमारे शरीर में आता है, वो एक तो होता है खाना खाने से, और दूसरा होता है इंजेक्शन के माध्यम से, जो हमारी वेन डालते हैं या फिर यहाँ गले में वेन डालते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट के अंदर, उसमें पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी वर्धक कुछ प्रकार की ये बायोकेमिकल्स दिए जाते हैं। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है क्रिटिकली इल पेशेंट की, जो पेशेंट आईसीयू में है, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम है, जिसको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जाती है, वो सब दर्दियों को ये इम्यूनिटी बढ़ने वाले ये सब बायोकेमिकल्स दिए जाते हैं। तो ये सबसे पहली बात है कि जो बहुत सीरियस है उनको इंजेक्शन के तौर पे हमको इम्यूनिटी वर्धक केमिकल दिए जाते हैं, और जो हम अभी हेल्दी है या फिर जो हम खाना खा सकते हैं, उनके लिए इम्यूनिटी वर्धक कुछ प्रकार की खुराक है, और वो खुराक मैं आपको एक के बाद एक आपको बताऊंगा। अब ये इम्यूनिटी वर्धक जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, तो उसमें से सबसे कॉमन जो हमको मिलता है वो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी आता है। जो हमारा खाना खाते हैं उसके अंदर सेलेनियम करके कंटेंट होता है, वो हमको बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा हमको हमारी अच्छी नींद भी उसमें काम करती है। हम पानी ज्यादा पिए, वो भी बहुत ही जरूरी है। हम लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी रखें जिसमें एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम आ जाए, जो हमको बहुत हेल्प कर सकता है। 10 मुख्य प्रकार के इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पपैया। पपैया के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, फोलेट, ये विविध प्रकार के कंटेंट ज्यादा मात्रा में होता है।
अगर आप आधा भी पपैया एक दिन का खाते हैं तो उसके अंदर पूरे दिन का जो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए, सी, ई है वो हमको पूरा पपीता में से मिल जाता है। ये सब जो है एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट खुराक है वो है गार्लिक। गार्लिक के अंदर भी विविध प्रकार के केमिकल होते हैं। गार्लिक जो है वो आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। जैसे कुछ प्रकार के कॉमन कोल्ड या फ्लू जब हमको होता है तब ये गार्लिक जो होता है उसकी स्मेल भी इसमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है और वो खाना खाने में अगर हम यूज करें तो वो बहुत बढ़िया होती है। तो इसको कम से कम उबाली जाए, कम से कम उसको फ्राई की जाए, उस तौर पे अगर हम गार्लिक यूज करते हैं तो उसके जो केमिकल से जो बायोलॉजिकली हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं तो वो हमको फायदा कर सकते हैं। तीसरा है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर भी विविध प्रकार के कंपोनेंट, बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं। उसमें स्पेशली ग्रीन टी के अंदर एक फ्लेविनॉइड्स करके कंटेंट आता है, वो एंटीऑक्सीडेंट है और वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। सो ग्रीन टी हम लोग अगर सुबह शाम अगर उपयोग करते हैं इस कंडीशन में तो वो हमारे लिए इम्यूनिटी वर्धक है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ावा दे सकता है। उसके बाद है जिंजर, अदरक। अदरक भी जो है वो बहुत ही न्यूट्रिएंट है, उसका भी वैल्यू है, आयुर्वेदिक में भी उसका बहुत उपयोग माना गया है। और जो अदरक है वो सूजन कम करता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो होती है वो कम करता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस मतलब आपको कहीं पे चोट लगी है तो उसके बाद जो उसकी सूजन आती है वो सूजन की मात्रा अदरक से कम होती है। सेम वे अगर ये कोरोना का इन्फेक्शन होता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद में इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन शुरू होता है और ये इन्फ्लेमेशन जो है वो कम करने का काम अदरक करता है, जिंजर करता है। इसलिए जिंजर का प्रयोग भी बहुत अच्छा रहता है। जिंजर का जूस अगर आप डायरेक्ट पी सकते हैं जिंजर और नींबू तो सबसे बढ़िया है। नहीं कर सकते तो जिंजर को आप चाय में डाल के या ग्रीन टी में डाल के भी पीने से आपको उसमें से भी इम्यूनिटी आपको ज्यादा मिल सकती है। जिंजर आयुर्वेदिक में अच्छी तरह से दवाइयों में उपयोग करते हैं। जिंजर का सूखा रूप जो होता है वो सूंठ करके पहचानता है तो वो जो सूंठ है उसको भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिंजर जितना फ्रेश हो उतना आपके लिए आरोग्यवर्धक है। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अगर बताऊं तो ब्रोकोली इज ऑल्सो गुड। उसको मैक्सिमम आप उबाल के खा सकते हैं, अगर कच्चा वॉश करके कच्चा खाए तो सबसे बेस्ट है। उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, बी ये सब बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। और ब्रोकोली जो होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, शायद उसका आप अगर 30 से 40 ग्राम भी अगर दिन का यूज करेंगे तो वो आपके लिए इनफ है। उसके अंदर हमको बहुत अच्छी मात्रा में ये विविध प्रकार के बायोकेमिकल्स उसके अंदर से मिल सकते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की जैसे काम करते हैं। दूसरे ग्रीन लीफी वेजिटेबल है पालक या स्पिनच। जो स्पिनच है वो भी ग्रीन कलर होने के कारण बीटा कैरोटीन भी अच्छा देता है। उसके अंदर विटामिन ए और सी भी क्वांटिटी में अच्छी होती है। ये सब कुछ आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और वो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए इम्यूनोवर्धक होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही उससे बढ़ती है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको भी कम से कम उबाल के अगर खाया जाए तो अच्छा है। हालांकि वो कच्चा खाना मुश्किल होता है इसलिए उसको कुछ प्रोसेस करके खाया जाता है। जितना ज्यादा प्रोसेस होता है उसकी जो बायोकेमिकल्स है वो सब कम मिलते हैं, इसलिए जितना कम प्रोसेस करके खाए उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आता है रेड बेल पेपर्स। रेड बेल पेपर्स मतलब चिली का एक प्रकार है जो वो भी बीटा कैरोटीन में बहुत ज्यादा उसके अंदर मात्रा होती है, विटामिन सी उसमें ज्यादा होती है। ये चीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ावा देता है। ये में मसाले के तौर पे हम यूज कर सकते हैं ताकि खाने में टेस्ट भी रहे और साथ में हमको एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स भी इसके साथ में मिलता रहे। फ्रूट्स की बात करो तो जितने भी साइट्रिक एसिड सिक्रेट करते हैं ऐसे फ्रूट्स है, जैसे ऑरेंज आ गया, फिर आपका लेमन आ गया, जो भी साइट्रिक एसिड जिसमें जूसी फ्रूट्स होते हैं वो सभी के अंदर विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है और ये आप जितना यूज करते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी मिलती है और ये बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करती है। काफी लोगों को ये गैर मान्यता होती है कि साइट्रिक एसिड है तो हमारी एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी या फिर बीमारी के टाइम पे ये एसिड वाला नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही फायदेकारक मालूम होता है। तो ये चीज हुई हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला ये जो
खाने का, जो हम लोग ये खाना खा सकते हैं, ये रूटीनली खाएंगे तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। हालांकि जो जो इम्यूनो न्यूट्रिशन है उसका ये बहुत छोटा भाग है, लेकिन यही सिर्फ चीजें हैं जो हम रेगुलर रूटीन में खाना खा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रूट में आता है एप्पल। एप्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्पल के अंदर भी ये वो फ्रूट है, इसलिए साइट्रिक एसिड भी उसमें कुछ मात्रा में होता है, लेकिन उसके अंदर पेक्टिन और विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण हमको एप्पल खाने से भी इम्यूनो न्यूट्रिशन कंप्लीटली मिल सकता है। बाकी की जो कंटेंट मेन होते हैं, जो आपको बताया, ऐसे आर्जिनिन और ग्लूटामिन, ये जनरली हमको इंजेक्शन के तौर पे, बायोकेमिकल इंजेक्शन के तौर पे मिलते हैं, और ये गंभीर तरह से जो पेशेंट बीमार होते हैं, जो क्रिटिकली इल होते हैं, आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसको लॉन्ग टर्म भूखा रखा जाता है, और लॉन्ग क्रिटिकल केयर इलनेस वाले पेशेंट को वो इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है, वो उनको खाने में बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसलिए कोई स्पेसिफिक एक खाना नहीं है कि जिसके अंदर से हम लोग ये सबको एक साथ मिल पाए। तो ये जो रेगुलर जो एंटीऑक्सीडेंट फूड है जो हम सबको मिलता है, उसमें से मिल सकता है। दवाई के तौर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की टेबलेट्स, कैप्सूल्स उसकी आती है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एन फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड का एक पार्ट है, वो भी हमको वो भी हमारे खाने में रूटीनली मिलता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमको ऑयल में से मिलता है, वो भी इम्यूनोवर्धक होता है, हमारी इम्यूनिटी उससे भी बढ़ती है। तो ये सब खाना है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ावा दे सके। तो ये अगर हम दिनचर्या में रूटीनली खाने में डालेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। गैस्ट्रो पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब खाना खाने से आंत की मूवमेंट भी नॉर्मल होती है। आंत के अंदर भी जो बैक्टीरिया होते हैं उसके सामने लड़ने के लिए भी हमारे पास खुद की एंटीबॉडी जो सिस्टम होती है, वो भी इसके ये सब खाना खाने से उसका भी प्रभाव बढ़ता है। तो आपको गैस्ट्रो के इन्फेक्शन भी इसके कारण नहीं होते हैं। लीवर के लिए भी ये सब जो चीजें आपको बताई है वो इतनी अच्छी रहती है कि लीवर के बीमारी, फैटी लीवर जो हो जाता है या लीवर की बीमारियां हैं, ये सब खुराक लेने से आपको कम होती है, और अगर मामूली स्वाभाविक अगर बीमारी है तो उसमें इंप्रूवमेंट भी मिल सकता है। इस कोविड सिनेरियो में मैं चाहूंगा कि ये सब लोग इसका पालन करें, जिससे सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिले और आपको ये सब इन्फेक्शन की संभावना भी कम हो जाए। और बाय चांस इन्फेक्शन हो भी गया है तो ये सब आप रूटीनली लेते होंगे तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति ही खुद उसको मार देगी। आप जो एसिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट होते हैं उसके हिसाब से उस तरह आप रह सकते हैं। आप आराम से होम क्वारंटाइन रह के भी आप कोविड के सामने फाइट दे सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू। एंड